हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 13.7 एनसीईआरटी 9 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसके पहले वाले 9th क्लास के वीडियो में मैंने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक का एक्सपेंशन किया था। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में करा है क्या कि कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर सॉरी। तो कह रहा है क्या है, कोनिकल पिट दिया हुआ है। कोनिकल आपका क्या दिया, पिट। पिट मतलब क्या होता है, गड्ढा होता है, पता होगा आपका, जिसका टॉप डायमीटर आपका दे दिया कितना, 3.5 मीटर दे रखा है, ठीक है। और इसका डेप्थ कितना दिया हुआ आपका, 12 मीटर दिया हुआ है। तो कहता है कि इसे कैपेसिटी निकालना है किलो लीटर्स में, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। मेरे पास डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस निकल जाएगा। जो डेप्थ दिया हुआ क्या है, इसका हाइट कम करेगा। तो लिखेंगे इसमें कि डायमीटर ऑफ द कोनिकल पिट, कोनिकल पिट का डायमीटर दिया हुआ 3.5 मीटर। सो इट्स रेडियस कितना चलाएगा, रेडियस आपके पास चलाएगा 3.5/2, ठीक है ना, हाफ हो जाएगा उसका। अब कहता है डेप्थ कितना दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ आपका 12 मीटर। सो इट्स वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम जब निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। h मतलब डेप्थ हो गया यहाँ पर, तो 1/3 पाई तो दिया नहीं है, 22/7 हो गया। रेडियस हो गया आपका 3.5/2 इंटू 3.5/2 और h कितना हो गया आपका 12 हो गया। अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, 3 से कट जाएगा 12 और कटेगा 4 टाइम्स में, 2 जा 4 कट गया और ये 2 से 2 कट गया आपका। इसे काट देते हैं तो कटेगा आपका 7 5 जा 35, यानी कितना कटेगा आपका 0.5 से। बचा क्या आपके पास 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 चलाया, यानी मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आ जाएगा 22 5 जा 110 चलाया, तो 110 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 385 चलाया, 38.5 क्या मीटर क्यूब चलाया। पता है ना आपको, जब 38.5 मीटर क्यूब आ गया तो याद रखिएगा कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोलीटर होता है। इसे लिख सकते हैं कि 38.5 किलो लीटर। ये मेरा क्या हो गया, इसका आंसर चलाया। तो ये हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्या कि द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9826 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि इस सर्कुलर कोन का वॉल्यूम दे दिया है, बेस का आपका डायमीटर दे दिया है, ठीक है ना, और आपको हाइट ऑफ द कोन निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है और क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहली बात मैंने कहा था कि अगर आपके पास वॉल्यूम रहे तो ध्यान देना है कि हमको h और r चाहिए। तो वॉल्यूम आपके पास दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे। और जब रेडियस निकाल लेंगे, वॉल्यूम दिया हुआ तो हाइट निकल जाएगा। जब मेरे पास वर्टिकल हाइट निकल जाएगा, रेडियस पहले से है तो स्लैंट हाइट निकल जाएगा, और जब स्लैंट हाइट निकल जाएगा, रेडियस मेरे पास पहले से है तो सी से निकल जाएगा उसका। तो कैसे बनेगा वाला ध्यान दीजिएगा। यहां ले चलेंगे कि डायमीटर इक्वल टू आपका दिया हुआ कितना 28 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना चलाएगा, रेडियस आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर चलाएगा, ठीक है ना। अब लिखेंगे कि वॉल्यूम इक्वल टू 9826 सेंटीमीटर क्यूब। सो रेडियस आप फॉर्मूला सेट कर दीजिए 1/3 पाई r स्क्वायर h। ऐसे आपको याद होगा कि मैंने वॉल्यूम से रेडियस हाइट निकालने का फॉर्मूला बताया था आपको, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहा डायरेक्ट में तो आप सेट करके बना सकते हो, ठीक है। तो 1/3 पाई तो नहीं दिया हुआ है, तो वैल्यू क्या रखेंगे 22/7। रेडियस आपका हो गया 14 इंटू 14, हाइट को इसे ही छोड़ देंगे इसको। अब क्या करेंगे, कटता है तो काट देंगे, 7 2 जा
14 कट गया, बचा तुम्हारे पास क्या 22 इंटू 2 इंटू 14h अपॉन 3 इक्वल टू 9846। अब क्या करेंगे पता है ना आपको, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आ जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14h इक्वल टू 9846 इंटू 3 चलाएगा। अब हमको तो h निकालना है, तो h इक्वल टू क्या होगा, सारा टर्मिनल चलाएगा, बताया था ना आपको। तो h इक्वल टू हो जाएगा आपका 9856 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू 2 इंटू 14 हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, काटेंगे तो इसको पहले हम 2 से पहले काट देते इसको, तो आ जाएगा आपका 4 2 जा 8, 9 2 जा 18 और 28 से कट जाएगा आपका, ठीक है ना। अब क्या होगा, इधर काट लेते हैं, ठीक है। तो आ गया आपके पास h इक्वल टू आ गया 4928 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू 14 हो गया। और कटता है तो काट दीजिए, 7 से कटेगा वाला, 7 2 जा 14 कट गया, 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28 कट गया। फिर काटेंगे 2 से काटेंगे इसको, तो एक कट जाएगा आपका 33 5 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। इसको अगर हम 22 से काटेंगे तो आपका कट जाएगा 16 से कट जाएगा, आपका ये वाला 16 से कट जाएगा। तो एच कितना हो गया आपके पास 16 इंटू 3 कितना आ गया 48 सेंटीमीटर चला। तो मेरे पास तो हाइट निकल गया, यानी कहने का अर्थ हुआ कि एक मेरा आंसर आ गया आपके पास, ए आंसर आ गया। हाइट ऑफ द कोन आपका हो गया 48 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब सेकेंड में कह रहा है कि हम सिंपल था, मैंने क्या किया फॉर्मूला पर सेट कर, ऐसे थोड़ा सा लंबा बनेगा जरूर लेकिन आपको आसान पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट हाइट का जो पूरा बताया था आपको उससे बना लीजिएगा। क्या बताया था हाइट का 3 इंटू वॉल्यूम अपॉन पाई आर स्क्वायर, उससे बन सकता है, नहीं तो सेट करके बनाएंगे, थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन बनेगा श्योर आपसे। अब हाइट निकल गया आपके पास, अब कहता है स्लाइड हेड निकालने के लिए, तो पहला आंसर आपका मिल गया यहां तक। अब लिखेंगे एल इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच हो गया आपके पास कितना, एच हो गया आपके पास 48 का स्क्वायर और रेडियस कितना हो गया आपके पास 14 का स्क्वायर हो गया। तो इसका निकालेंगे तो 2304 आता है, स्क्वायर करने पर ही आता है 196 आता है। इसको आप ऐड करोगे तो चलाएगा 2500 चलेगा। इसका कितना आता है स्क्वायर रूट 50 सेंटीमीटर आ गया, यानी कितना हो गया स्लैंट हाइट ऑफ द कोन कितना आ गया 50 सेंटीमीटर आ गया। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर चला गया। तो मेरे पास एल निकल गया। अब थर्ड में क्या कर रहा है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है। मेरे पास एल भी है रेडियस भी है, तो हम क्या निकाल लेंगे कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। इसे भी देख लीजिए आप, अब लिखेंगे यहां पर कि CSA ऑफ कोण क्या होता है पाई आर एल होता है। पाई कितना है 22/7, रेडियस हो गया आपका 14 और कितना है स्लाइड हाइट 50 है। कैंसिल करेंगे इसको कट जाएगा, आ गया 22 इंटू 2 इंटू 50 आपका चलाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर चलाया। तो ये आपका हो गया सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड्स 5 सेमी 12 सेमी एंड 13 सेमी इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। करा है कि एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, ये राइट ट्रायंगल इस टाइप से दिया हुआ है, पता आपको होगा। इस ट्रायंगल का जो साइड्स दिया है कितना दिया हुआ है, ए हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर और कितना हो गया आपका 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, कहता है क्या कि 12 सेंटीमीटर साइड पर रिवॉल्व करता है या घूमता है चारों तरफ। जब यह 12 से घूमेगा अगर तो क्या होगा ये एक्स बन जाएगा ये, और ऐसे राउंड करते रहेगा। जब राउंड करते रहेगा तो एक पोर्शन इधर आएगा और हमको ऐसा फिगर दिखाई पड़ जाएगा। जब राउंड करेगा ना एक पोर्शन मेरा एक्स बन जाएगा और ये राउंड करेगा, ठीक है, तो कोनिकल दिखाई पड़ेगा। जब कोनिकल दिखाई पड़ेगा तो ये जो आपका देख रहे हो 5 सेंटीमीटर वो क्या बन जाएगा रेडियस बन जाएगा, और ये क्या बन गया हाइट। जब मेरे पास रेडियस और हाइट है तो वॉल्यूम निकल जाएगा आपका। समझ में आ रहा है ना, जिस साइड पर रिवॉल्व करेगा वो हाइट रहता है। ध्यान दीजिए बात को, अगर इस साइड पर रिवॉल्व कर रहा अगर है तो ये वाला हाइट का काम करेगा, अगर इस पर रिवॉल्व करेगा अगर
तो ए मेरा हाइट बन जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो इस पर रिवॉल्व करा थी, हाइट हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है ना। और एक काम करेगा क्या, यह हो जाएगा स्लैंट हाइट हो जाएगा आपका। तो खैर इसमें तो वॉल्यूम निकालना आपको है, तो लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे कि रेडियस ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड, जो सॉलिड बना उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे हाइट ऑफ द सॉलिड कितना हो जाएगा आपका, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो इट्स वॉल्यूम इक्वल टू, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है 1/3। पाई को नहीं तोड़ना है क्योंकि आपका आंसर पाई में दिया हुआ, ठीक है ना। रेडियस आपका दिया हुआ 5 × 5 और हाइट कितना दिया हुआ 12। 3 से काटेंगे 12 को 4 कट जाएगा आपका, 4 से कटेगा, यानी कि पाई × 5 × 5 × 4, यानी कि आ जाएगा 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर चलाएगा। एकदम सिंपल है, बस ये ध्यान देना है आपको कि जिस साइड पर रिवॉल्व करेगा वो हाइट का काम करेगा। इस पर रिवॉल्व करेगा तो ए हाइट बन जाएगा, इस पर रिवॉल्व करेगा तो ए हाइट बन जाएगा, इस पर करेगा तो ए हाइट बन जाएगा। तो ए हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में कराया कि इफ द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7 above is revolved about the side 5 cm, then find the volume of the solid so obtained. Find also the ratio of the volumes of the two solids obtained. क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने जो ट्रायंगल देखा था, राइट एंगल ट्रायंगल, वो ट्रायंगल कैसा था, इस टाइप का था ट्रायंगल था आपका। इसमें आपका ए साइड दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, ए था 5 सेंटीमीटर, कितना था 13 सेंटीमीटर। तो कहता है क्या कि अगर क्वेश्चन नंबर 7 में हमने रिवॉल्व किया था 12 सेंटीमीटर पर, कहता है कि अगर इसको हम 5 पर रिवॉल्व कर दें तब जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में जो आंसर आया था वॉल्यूम का वो, और इसमें जो आएगा सो, दोनों का रेशियो निकालना है। मतलब इसको हमको रिवॉल्व करना है ऐसे, जब अगर यह 5 पर रिवॉल्व करेगा तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, ध्यान दीजिए बात। इस टाइप से दिखाई पड़ेगा आपका। अगर ये ऐसे बन जाएगा अगर, तो नहीं दिखाई पड़ेगा। हम ऐसे बनाए थे, थोड़ा फिर उल्टा हो गया है, इसको ऐसे बनाए थे, 5 ऐसे करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास 5 वाला हो गया आपका, बी हो गया, सी हो गया, और क्या हो गया, 13 हो गया वाला। तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, ए हो गया, हाइट हो जाएगा इस बार 5 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा आपका। मैंने कहा था ना कि जिस साइड पर रिवॉल्व करेगा वो हाइट कहलाता है आपका। तो लिखेंगे इसमें कि रेडियस ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा आपका कितना 5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल टू, तो वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई। रेडियस कितना हो गया आपका 12 × 12, और हाइट कितना हो जाएगा 5। अब कैंसिल कर दीजिए, 4 से कट जाएगा, यानी आ जाएगा 5 × 4 × 12 × 5, यह जाएगा 240 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर चलाया। तो यानी कि अगर वो 5 पर रिवॉल्व करेगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब चलाएगा। तो अब कहता है क्या कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों में जो वॉल्यूम आया है उसका रेशियो निकालना है। तब कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कि रेशियो बिटवीन 2 वॉल्यूम्स। तो 7 नंबर में कितना आया था आपको याद होगा, 100 पाई चलाया था, और इसमें कितना आया 240 पाई आया है। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 5 × 10, 12 × 24, यानी 5/12, इट मीन्स 5:12 चलाएगा आंसर। यानी कि दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 5:12। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था आपका। तो ए हो गया आपका सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा है कि हीप ऑफ व्हीट इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर and height is 3 meter. Find the volume of the heap
फिर कह रहा है क्या, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। कह रहा है कि जो एक हीप दिया हुआ है, व्हीट का हीप है, यानी गेहूं का एक ढेर दिया हुआ है, ठीक है ना। जब भी अगर हम ढेर लगाते हैं ग्राउंड पर तो कोनिकल बनता है, पता आपको है। कोई भी चीज अगर हम गेहूं हो चाहे चावल हो, अगर ग्राउंड पर रखेंगे तो वह तैयार होता है कोनिकल, ठीक है ना। तो इस कोनिकल हीप का डायमीटर आपका दे रखा है 10.5 मीटर, ठीक है। और हाइट आपका दे दिया कितना, 3 मीटर दे दिया है। तो कहता है क्या कि इस हीप का वॉल्यूम क्या होगा, इस ढेर का वॉल्यूम क्या होगा, और साथ में कह रहा है कि इसको हमको कैनवास से कवर करना है। तो कैनवास से कवर करने क्या हमको उसका कैनवास कैसे निकालना है, तो क्या निकालना होगा, कवर करेंगे इस पार्ट को, तो वह क्या है, सी से शो करता है। तो आर और एच से एल निकाल लेंगे, जब एल निकल जाएगा तो उसका हम निकाल लेंगे, से निकाल लेंगे। तो कैसे बनेगा वाला, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द हीप आपका दे रखा है 10.5 मीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास, इसको हाफ कर देंगे, पता होगा आपको, पॉइंट कट करेंगे तो आएगा 4 5 जा 21 बाई 4 मीटर चला है। और हाइट आपके पास दे रखा है कितना, 3 मीटर। सो इट्स वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम पहले मांग रहा है। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई तो नहीं दिया हुआ वैल्यू, तो 22/7 रखेंगे। रेडियस कितना आपका है 21/4 इंटू 21/4, और हाइट कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसे काटेंगे तो कटेगा आपका 3 टाइम्स कट जाएगा, एक कटेगा 2 2 जा 4, 11 2 जा कट गया 22, यानी बचेगा 11 इंटू 3 इंटू 21/2 इंटू 4 बचेगा आपके पास, ठीक है। यानी आपके पास चला है, कितना चलाएगा आपके पास, यहां लेते हैं तो आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 21 हो जाएगा 63, और 11 इंटू 63 तो आ जाएगा 693 चलाएगा, ठीक है ना, बाई 8। इसे हम डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 8 जा 64 आ जाएगा, फिर 5 3 जा 55 और 3 53 हो गया, तो आ जाएगा 8 6 जा 48, फिर चलाएगा 8 से 48 चलाएगा 25 मीटर क्यूब चलेगा। ये क्या हो गया आपका 86.625 मीटर क्यूब, यानी कि उस हीप का वॉल्यूम तो मेरा निकल गया, ठीक है। अब कहता है क्या कि उस हीप को हमको कवर करना है कैनवास से, तो उस कैनवास का एरिया निकालना होगा। तो क्या निकालेंगे हम, से निकालना होगा। तो से के लिए क्या चाहिए हमको, एल और आर चाहिए, तो मेरे पास एल निकालना पड़ेगा। रेडियस तो मेरे पास पहले से दिया हुआ है, तो बनेगा आपका, यहां इरेज करते थोड़ा सा, निकालेंगे एल इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपके पास h दिया हुआ कितना 3 का स्क्वायर, और आपके पास r कितना चलाएगा, आप उसको 21/4 दिया हुआ है ना, 21/4 को कर देंगे हम लोग 5.25 कर देंगे, यानी कर देंगे 5.25 का स्क्वायर कर देंगे इसको हम, तो आ जाएगा 3 3 9 हो गया। और इसका अगर हम स्क्वायर तोड़ेंगे ना हम लोग, तो आ जाता है इसका 27.562 आता है। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो चलाएगा, इसे ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 36.5625 चलाएगा, ठीक है ना। इसका स्क्वायर रूट हम तोड़ेंगे ना, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने पर आ जाएगा आपके पास 6.05 चलाएगा मीटर। तो मेरे पास एल निकल गया। अब लिखेंगे कि एरिया ऑफ कैनवास, तो क्या हो जाएगा आपका पाई आर एल हो जाएगा, यानी पाई कितना हो गया 21/7 हो गया, रेडियस कितना हो गया आपका 21/4 हो गया, और एल कितना निकला है 6.05। 7 से काटेंगे, 7 3 जा कट गया, 11 2 जा एक कट गया, सॉरी 2 जा 4 कट गया, 11 कट गया, यानी आ जाएगा 11 इंटू 3/2 इंटू 6.05 चला है। करने का मतलब हुआ 33/2 इंटू 6.05, इसे डिवाइड करेंगे तो 16.5 चलेगा इंटू 6.05 चलेगा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग, तो आ जाता है आपके पास 99.825 मीटर स्क्वायर चलेगा। ये हो गया आपके पास
सरफेस एरिया निकल जाएगा कैनवास का जितना हमको यूज करना है। तो ये एक्सरसाइज पूरी तरह से आपका कंप्लीट।